प्रणाम। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। रेवा, शंकरी, नर्मदा, भवानी की जय जयकार, जय जयकार। साधकों, बहुत दिन पहले हमारे दर्शक ने कहा था कि नर्मदा नदी की परिक्रमा के बारे में कुछ तात्विक विवेचन बताएं कि नर्मदा परिक्रमा कितनी महत्वपूर्ण है, जीवन पर इसका क्या प्रभाव होता है, क्या प्रत्येक व्यक्ति को यह परिक्रमा करनी चाहिए, कृपया बताएं। तो यह वीडियो उसी दर्शक के लिए समर्पित है। साधकों, प्रश्न केवल एक दर्शक का है, लेकिन हो सकता है यह सबके लिए महत्वपूर्ण हो जाए, इसलिए वीडियो अंत तक अवश्य देखना। रेवा, शंकरी, नर्मदा, यह शंकर जी की पुत्री स्वरूपा है। शिव की पुत्री यानी परमात्मा की साक्षात पुत्री। कौन? नर्मदा। नर्मदा का हर एक पत्थर शंकर होता है, ये हम सब जानते हैं। नर्मदेश्वर महादेव, जिसे हम घर में प्रतिष्ठित कर सकते हैं, जिसकी पूजा आराधना कर सकते हैं। घर में कोई शिवलिंग हम रख सकते हैं तो वह नर्मदेश्वर शिवलिंग होता है। तो पहले तात्विक विवेचना को समझते हैं। कुछ दिन पहले हमने आपको गंगा के संबंध में तात्विक विवेचन समझाया था कि शंकर जी ने गंगा को क्यों अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है, क्या रहस्य है। YouTube पर कोई लोग नकारात्मक स्थितियां फैला रहे हैं। वे कहते हैं कि नारायण के चरणों से निकली गंगा शंकर ने सिर पर धारण की, इसलिए नारायण शंकर जी से श्रेष्ठ हो जाते हैं। साधकों, वह अध्यात्म नहीं हो सकता जो श्रेष्ठता की बात करे कि कौन श्रेष्ठ नहीं है। ये बात हमें नहीं करनी है। हमें निर्णय नहीं कर सकते कि कौन श्रेष्ठ है और कौन श्रेष्ठ नहीं है। हमने गंगा जी के संबंध में तात्विक विवेचन समझाया था कि गंगा अहंकारी होती है। जब तक उसका स्पर्श शंकर जी की जटाओं से नहीं होता, वह अहंकारी होती है और लोक कल्याण नहीं कर सकती। हमने कथाओं के माध्यम से सुना है कि गंगा अहंकारी होती है और शंकर जी ने उसे अपनी जटाओं में समेटकर उसके अहंकार को चूर चूर किया था। इसका तात्विक विवेचन क्या है कि ज्ञान अहंकार का स्वरूप होता है जब तक उसका कनेक्शन, उसका संबंध, उसका स्पर्श आत्मा से नहीं होता, यानी शिव से नहीं होता। इसलिए तो गंगा अहंकारी थी पहले, उसका स्पर्श शंकर जी से था ही नहीं। जब उसका शंकर जी से संबंध हो गया, शंकर जी से जुड़ गई, तब उसका अहंकार समाप्त हो गया और वह लोक का कल्याण करने वाली बन गई। इसीलिए तो आज गंगा लोगों का कल्याण करती है, पापों को धोती है। तो इस वीडियो में हम आज नर्मदा नदी, नर्मदा माता के बारे में समझाने का प्रयास करते हैं, तात्विक विवेचन। तो वीडियो अंत तक अवश्य देखना। साधकों, नर्मदा वैराग्य का प्रतीक है। शिव यानी आत्मा, आत्मा में तो सारे गुण हैं। आत्मा कैसे जागृत होगी? जब हमारा वैराग्य जागृत होगा। तो जब हम नर्मदा माता की परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा करते करते उसका दर्शन करते हैं और वही जल का हम आचमन करते हैं, तो हमारे भीतर का वैराग्य स्वतः ही जागृत हो जाता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका वैराग्य जागृत हो गया, क्योंकि नर्मदा वैराग्य स्वरूपा है। और जब हमारा वैराग्य जागृत होता है तो हमें शैव ज्ञान की, यानी विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है। और उसी ज्ञान के प्राप्त होने से जीव को मुक्ति प्राप्त होती है। अन्यथा जीव भटकता ही रहता है, उसे कहीं शांति प्राप्त नहीं होती है। तो शैव ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है। शैव ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? शैव ज्ञान तभी प्राप्त हो सकता है जब हमारे जीवन में वैराग्य उत्पन्न हुआ होगा।
तो वैराग्य कैसे उत्पन्न होगा? नर्मदा जी की परिक्रमा करने से। गुप्त रहस्य जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा, वह रहस्य स्वतः ही खुलना आरंभ हो जाते हैं। ऐसे ऐसे विचार आपके भीतर उत्पन्न होना आरंभ हो जाते हैं कि आपकी जागृति होना आरंभ हो जाती है, आपका वैराग्य जागृत हो जाता है केवल परिक्रमा करने मात्र से। तो यही इसका तात्विक विवेचन था कि गंगा, माफ करना, नर्मदा मैया की परिक्रमा करते करते हमारा वैराग्य जागृत हो जाता है और यह जागृत होना बड़ा आवश्यक है। कुछ और रहस्य जो हम आपको बताने वाले हैं नर्मदा जी के बारे में। साधकों, नर्मदा नदी ही ऐसी नदी है जिनकी पूर्ण परिक्रमा की जाती है और यह भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। यह मध्य प्रदेश से आरंभ होकर गुजरात की ओर बहती है और कहा जाता है कि जहाँ से यह यात्रा हम आरंभ करते हैं वहीं पर हमें यह यात्रा संपूर्ण करनी चाहिए, ठीक, और क्लॉकवाइज खब्बी तरफ घूमकर यह यात्रा करनी चाहिए। और जब यह यात्रा हम कर रहे हों तब हमें किसी से कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं करनी है, क्योंकि यह यात्रा सब कुछ छोड़ने के लिए होती है। पाप पुण्य के चक्र से ऊपर उठने के लिए यह यात्रा होती है। और जब हम किसी से कोई वस्तु ग्रहण करते हैं या किसी को कोई वस्तु देते हैं तो हम पाप पुण्य के चक्कर में फंस जाते हैं। इसलिए परहेज करें, किसी से कुछ भी प्राप्त ना करें। दूसरी बात, यात्रा के दौरान चुगली निंदा ना करें। आपका उत्थान होने के स्थान पर आपका पतन हो जाएगा। किसी की चुगली निंदा ना करें और ब्रह्मचर्य में स्थित रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। जब आप यह यात्रा करेंगे आपके गूढ़ से गूढ़ रहस्य खुल जाएंगे जब आप नर्मदा जी की यात्रा करोगे। तो यह इसका तात्विक विवेचन था जो हमने आपको बताया। साधकों, प्रत्येक स्थिति का कोई ना कोई तात्विक अर्थ होता है। जब तक हम उस अर्थ को धारण किए बिना हमको यात्रा करते हैं ना, हमने उस अर्थ को धारण नहीं किया। जैसे ज्ञान, क्या अर्थ क्या है? गंगा, हम गंगा में डुबकी तो लगाते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं कि यह ज्ञान का प्रतीक है। कौन से ज्ञान का प्रतीक? शैव ज्ञान का प्रतीक, जो विशुद्ध ज्ञान है उसका प्रतीक है। ब्राह्मण समाज के बहुत से लोग खूब ज्ञान अर्जित करते हैं, वही ज्ञान उनका अहंकार बन जाता है। वो किस स्थिति का ज्ञान होता है? जब गंगा का स्पर्श शंकर जी की जटाओं से नहीं हुआ होता है। ये उस समय का ज्ञान होता है जब वही ज्ञान हमारा कल्याण का रास्ता खोलता है। तो वह शिव की जटा से जो स्पर्श हुई गंगा है, ये वह ज्ञान होता है। स्पर्श के बाद वाला ज्ञान जो लोगों के पाप को धोता है। गंगा तभी तो पाप को धोती है। आशा है आपको हमारा नर्मदा भवानी के ऊपर जो हमारा तात्विक विवेचन है आपको अवश्य पसंद आया होगा। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।